जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी महाराज हमें कब क्या दिखाते हैं, या हम जो पाठ करते हैं अपने भगवान के सामने, जो भी हमारी अरदासें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ करते हैं। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए सही है। हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी ख्वाहिशें हमेशा कुछ ना कुछ पाने की रहती हैं। लेकिन जैसे कि जब हम प्रभु के सामने कुछ अरदास करते हैं, तो उस अरदास में कभी भी लालच नहीं होना चाहिए। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली। इंसान है, वो चीज़ कभी नहीं रुकती, क्योंकि कोई भी इंसान इस धरती पर परफेक्ट तो हुआ नहीं है और ना ही हो सकता है। एक भगवान ही है जो हर चीज़ में, हर तरीके से हम लोगों से बेहतर हमारा सोच सकते हैं। तो ये हमारा महाशिव, हमारे गुरु जी, हमारे पूर्ण गुरु जी जो हमारे लिए सोच के बैठे होंगे, होगा वही। हम अपनी अरदास नहीं करनी छोड़ते, क्योंकि मन में विचार भी दौड़ते भागते रहते हैं। मन कभी भी शांत नहीं बैठता, विचलित रहता है। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में चलते रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि जब हमने अपने महाराज के सामने सब चिंताएं छोड़ दी हैं, तो हमें सोचना भी छोड़ना है। लेकिन वो चीज़, वो आदत कभी नहीं छूटती। ये तो बस उनकी मेहर है या उनकी कृपा है कि वो हमारे लिए हमारा बेहतर ही करके देंगे। हम सिर्फ उनसे हमेशा हमारी यही ख्वाहिशें रहती है प्रभु के सामने कि हमारा ये हो जाए या हमारा वो हो जाए। सच में कुछ ना कुछ ऐसी ख्वाहिश रहती है, लेकिन हमें अपने भगवान के सामने जब सरेंडर कर देते हैं, तो फिर कुछ भी मांगने का मतलब ही नहीं रह जाता। कुछ नहीं मांगने का मतलब रहता। हम क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं हमारे लिए क्या सही है, उन्हें सब कुछ पता है। वो जानते हैं कि इसको कब क्या देना है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं जानते। लेकिन उन चीज़ों को क्लियर करते करते कितना वक्त लगेगा, ये भी हमें नहीं पता। ये तो हमारा प्रभु ही जानता है। तो हमारे प्रभु की मेहर इतनी है कि उसको तो हम कभी ये इस पैमाने पर नहीं ले सकते कि हमारे भगवान जी हमारे लिए क्या करेंगे या क्या नहीं। लेकिन जब कभी मैंने ये देखा है कि जब हम सत्संग में होता है, बैठे हैं, लेकिन जो मन होता है ना, वो इधर उधर इतना दौड़ने की कोशिश करता है, इतने मन में विचार लाने की कोशिश करता है कि जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और अपने प्रभु से बात करने की कोशिश करते हैं, तब भी उसकी कोशिश रहती है कि वो हमें इधर उधर लेकर भटके। सच में पूरी कोशिश रहती है, लेकिन हमें अपना ध्यान अपने भगवान पर देना है, उनके चरणों पर देना है। ये उसकी कृपा है कि उसने हमें अब तक थामा हुआ है, वरना तो हमारे ये कर्म, ये मन, ये बुद्धि हमें उनके चरणों में नहीं रहने देती। ये उसकी कृपा है कि उसने हमें अभी तक संभाला हुआ है। तो शुक्राना है हमारे ऐसे महाराज का, हमारे ऐसे प्रभु का, हमारे ऐसे महाशिव पूर्ण गुरु का, कि जिसने हमें पल पल संभाल रखा है। मॉर्निंग में जब भी हम पाठ करते हैं, तो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट होता है जो हमारे ऊपर से उतरता है। ये बिल्कुल सच है, और ज़रूरी नहीं उसकी टाइमिंग क्या होगी या क्या नहीं, वो हमारे प्रभु बहुत अच्छे से जानते हैं। पाठ के बाद एक ये संगत जी, मैं अपने सत्संग ही आपको बता रही हूँ। पाठ के बाद एक दिन मुझे ध्यान के बाद ऐसा कुछ दिखा था कि मैं शायद किसी का कुछ जो राजमा होता है वो किसी को रिटर्न कर रही हूँ। मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या था, नहीं समझ में आया।
वो भगवान जाने कि क्या गिव एंड टेक है, वो क्या करवा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। और एक बार मैं पता नहीं कैसे अनजान रास्ते पे चली जा रही हूँ और जाकर अपने प्रभु के पास जाकर बैठ जाती हूँ, गुरु जी के पास। और वहाँ पर कोई एक लेडी बैठी है जो कि कच्चे चावल खा रही है। सच में समझ में नहीं आया वो सब क्या था, लेकिन वो कच्चे चावल खा रही थी, लेकिन वो गुरुजी के सामने बैठी थी। और मैं कितने अनजान रास्तों से होकर जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। बहुत अमेजिंग था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन वो जो कुछ दिखाया गुरुजी ने उसका कोई तो कारण था और समझ नहीं आया कि क्यों था। और आज तक शायद नहीं समझ में, देखो जब तक गुरुजी आंसर नहीं देंगे हम कुछ समझ ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि बस इधर उधर दाएं बाएं अपनी अटकलें लगा सकती है कि शायद ये इसलिए हुआ होगा, शायद ये इसलिए हुआ होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ दिखाया है तो उसका ज़रूर कोई अर्थ था या उसका कोई मोटिव था जो उस दिन मेरे ऊपर से कोई कष्ट उतरा। या मैं नहीं जानती कि वो कौन है, ना मैंने उनका फेस देखा, लेकिन बस वो खाते हुए दिखी। और मुझे ये दिख रहा था कि गुरुजी महाराज के सामने गद्दी है और उनकी गद्दी के सामने मैं किसी अनजान रास्ते से होकर जा रही हूँ, जो कि रास्ते मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं वहाँ बैठ जाती हूँ जाके गुरुजी के पास और सामने वो लेडी दिखाई देती है और ये सब देख रही हूँ। फिर गुरुजी के चरणों के पास बैठती हूँ और मंत्र जाप चल रहा होता है, जो कि ये सब आप इमेजिन करो कि मैं ये जो सब भी देख रही हूँ वो सब वहाँ पर है जहाँ पर कि मेरा शादी से पहले घर था, मेरी दादी माँ का घर था। वहाँ पर मुझे अपनी गुरुजी की गद्दी दिखाई दी और उन्होंने वहाँ पर मुझे दर्शन दिए और मैं किन अनजान रास्तों से होकर उनके पास जाकर गद्दी पे उनके चरणों के पास बैठ जाती हूँ और वो लेडी मुझे कच्चे चावल खाती हुई दिखाई देती है। और ये सब होने के बाद भी बड़ा कुछ अजीब मुझे इसलिए लगा था कि वो एक कमरा था और वही खिड़की जिस खिड़की के पास मैं कभी बचपन में खड़ी हुआ करती थी और उसके सामने उस विंडो से मैं देखती हूँ। ये सब होने के बाद ये तो सब चल रहा है, लेकिन उसके सामने देखती हूँ कि विंडो से जैसे हम पहले देखते थे तो वहीं देखती हूँ, लेकिन उस टाइम ये टाइम जो प्रेजेंट टाइम में मैं हूँ, मैं अपने आप को उस प्रेजेंट टाइम में वहाँ जी रही थी। उस विंडो से मुझे दिखता है कि बहुत सारे बैल हैं, बहुत सारे बैल, बड़े बड़े सींगों वाले बहुत सारे बैल, जो कि उस रोड पर मुझे उसी विंडो से सामने कॉर्नर पर जो चौराहा है वो हमारी खिड़की से बिल्कुल साफ दिखता है, क्योंकि वो हमारा घर कॉर्नर का था और वहाँ पर सामने ही 4 रास्ते आकर ऐसे मिलते थे और वहीं पर बहुत सारे बैल खड़े हैं, बहुत सारे बैल और बड़े बड़े सींग हैं उनके। और शायद वो जैसे कि कोई आपस में उनकी दौड़ लगने वाली है क्या, ये मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे दिखते हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो संगत जी वो मेरी आंखों के सामने एज इट इज़ एज अ पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि वो सब क्या था। वो दोबारा कुछ ऐसा मुझे नहीं पता कि वो किस कारण से है, क्या है, ये सब क्यों हो रहा था, क्या दिख रहा था, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ये सब होने के बाद जो मुझे गुरुजी की गद्दी दिख रही थी, क्योंकि उस टाइम भी वहाँ पर मेरे गुरुजी थे। इमेजिन कि मैं अगर इस प्रेजेंट टाइम में हूँ, अपने आप को मैं वहाँ फील कर रही हूँ, वहाँ वो टाइम गुरुजी मेरा स्पेंड करा रहे हैं, तो वहाँ पर वो खुद मेरे साथ हैं
और उन्होंने ये मुझे हर बार बताया है गुरुजी महाराज ने कि मैं तेरे अंग संग हमेशा रहूँगा, तू फिक्र मत कर, तुझे डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और सच में मैं उस गुरुजी की गद्दी के साथ उनके चरणों में मैं वहाँ बैठी हूँ और वो सब मेरे साथ हो रहा था। इमेजिन कि मैं भूल भी गई थी उस घर को, मैं नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो सब कुछ एज इट इज़ आंखों के सामने दिख गया जैसा कि मेरे समय में था, जबकि मेरे बाद पता नहीं कितने चेंज वहाँ पर हुए होंगे। और ये सब देखने के बाद मुझे अपने राइट हैंड में, जो मेरा खुद का राइट हैंड है, उसके शोल्डर में, और नहीं राइट नहीं था, लेफ़्ट था, और लेफ़्ट शोल्डर की जो अंदर की जो नसें थी वो एकदम से तेज़ तेज़ वाइब्रेट करने लगती हैं, पता नहीं क्यों। और ये सब मैंने वो फील किया जो कि हम उस अवस्था में होते हैं जब हम अपने भगवान से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और हम अपना पाठ कर रहे होते हैं, और उस पाठ के दौरान एक विज़न जो हमारा भगवान हमें दिखा देता है हमारी आंखों के सामने, वो सब बहुत अलग था। क्योंकि हम प्रेजेंट में अपना घर याद रखते हैं, लेकिन जो मैं कब का भूल चुकी थी, गुरुजी वहाँ पर खुद अपने साथ मुझे लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पर क्या चीज़ वहाँ पर क्रॉस हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो भी वो करते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वजह होती है, कुछ हमसे ऐसा जुड़ा होता है जिसको वो क्रॉस करवा रहे हैं। वो मैं सच में हर बार वो यही मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, मुझे तुम्हारा कल्याण करना है, तो तुमसे रिलेटेड जितनी सॉल्व्स होंगी, जितना भी तुम्हारा आगे पीछे का जो भी गिव एंड टेक होगा, उसको क्लियर करना, क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब वो हो रहा था, यही सब मैं देख रही थी। और इस सब के पीछे क्या वजह थी हम कैसे जान सकते हैं, भगवान ही जान सकते हैं कि उन्होंने कुछ तो कष्ट मेरा ऊपर से हटाया, या उन्होंने क्या सोचा, या वो मुझे क्या विज़न दिखा रहे थे उस मंत्र जाप पे, उस समय में उन्होंने मुझे किन मुश्किलों से निकाल कर हटा दिया। मतलब एक होता है ना, जैसे हम कुछ विज़न करते हैं तो भगवान से और हमारा कुछ कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन मुझे वो उन्होंने विंडो भी दिखा दी, जो विंडो कभी बचपन में जिस विंडो के पास मैं खड़ी होकर बाहर देखती थी, और वही विंडो, वही पुराने वाली, और सामने कितने सारे बैल, मतलब बैल इतने बड़े बड़े सींगों वाले। नहीं समझ में आया क्या प्रोटेक्शन है, क्या सब कुछ है, वो सब भगवान जाने। क्योंकि जो कुछ भी, जिन रास्तों से, जिन गलियों से वो निकाल कर लेकर जा रहे हैं, हमारा कुछ तो प्रारब्ध में उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ जुड़ाव होता है, जिसको वो बिल्कुल उस गिव एंड टेक को बिल्कुल ज़ीरो करते जा रहे हैं। और हमें भी ये बताते हैं कि तुम्हारे कल्याण करते समय देखो तुम्हें किन किन रास्तों से निकलना पड़ रहा है। संगत जी, मेरे साथ एक नया सत्संग, शायद मैंने पता नहीं कल वाले सत्संग में शेयर किया या नहीं किया, लेकिन मुझे दोबारा याद आ रहा है। मेरी गुरुजी की जुतियाँ, शायद मैंने किया लेकिन मेरे से नहीं रुका जा रहा। मेरे गुरुजी की जुतियाँ जो हमने कभी गुरुजी ने हमें समझाया, मैसेज दिलवाया था कि जब कभी कोई बात होती है, घर में कोई बीमार हो, तो आप जब सत्संग करते हो तो गुरुजी का चोला और जुतियाँ जो आप अपने घर में रखते हो, उसके सामने हमेशा अरदास की जाती है। और एक सत्संग के अकॉर्डिंग जो मुझे मैसेज मिला था, उस सत्संग के अनुसार
उसको सुनने के बाद पता चला कि गुरुजी क्या बताना चाहते थे, और वो सब क्या था मुझे नहीं पता। मैंने भी उसके अनुसार गुरुजी का हुक्म समझकर वो जूतियाँ अपने सर पर रखी। और अब मेरे हस्बैंड थोड़े हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे थे, वो बीमार थे, तो उनके ऊपर भी रखकर अरदास की गुरुजी से। मुझे नहीं पता था ये सब क्या है और क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि गुरुजी आप अपने चरणों से हमेशा जोड़ कर रखना, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। और ये देखो संगत जी, वो एक मिरेकल ही था कि जितनी मेरे गुरुजी की जो जूतियाँ थी ऊपर से बिल्कुल सही हैं, लेकिन अंदर से सारी फट गई। ये बहुत अजीब है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि मेरे गुरुजी ने कुछ कष्ट ऐसे थे जो हमारे ऊपर से उतार दिए, जो हटाए हैं। और सच में मेरे हस्बैंड कहीं भी नहीं गए और उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। ये उनकी मेहर है, उनकी बहुत बड़ी मेहर है, उनकी कृपा है। मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे ना, जब सच में जब सत्संग होता है ना तो दिमाग में कुछ का कुछ चलता रहता है, वो अलग है। मैं नहीं कहती कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, पर मैं उनके सामने ये अरदास करती हूँ, गुरुजी इन चीज़ों में मुझे मत आने दो। मुझे किसी तरह का कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ। आपके चरणों में रहना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मुझे हमेशा अपने साथ जोड़ कर रखो। भगवान के चरणों में जगह हर किसी को नहीं मिलती, गुरु कृपा हर किसी को नहीं मिलती। मुझे तुम्हारी कृपा चाहिए, और तुम्हारी कृपा का आभास, एहसास हमेशा मुझे मिलता रहे, बस। और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा प्यार हम सब के लिए बहुत बड़ा वरदान है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, और वो प्यार कभी कम ना हो, हमेशा बढ़ता रहे। सबका कल्याण करना तुम्हारा जो एक इतना बड़ा एहसान है कि अगर मेरा कल्याण आपने चुन लिया है तो मुझसे रिलेटेड जितनी सॉल्स होंगी, जो हमारे दिल से रिलेटेड होंगी, सब को ही आपने ब्लेस करना है, और कर देते हो बिना कहे। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान के दिमाग सबके अलग अलग होते हैं। सब हम हर किसी को अपने जैसा समझते हैं, लेकिन हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप सबके लिए इक्वली सोचते हो, इक्वली करते हो, ऐसे ही हमें भी अपने मन में यही विचार रखने हैं, लाने हैं कि हमेशा सबका अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है। हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा ना सोचे और ना किसी का बुरा करे। ये बहुत बड़ा लेसन हमारे जीवन में आप हमें बताते हो। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम आपसे जुड़े हैं, आपके चरणों में हमें स्थान मिल रहा है, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। कुछ मायने नहीं रखता, इंसान है, सांसें हैं, तो हम आपको सिमरन कर रहे हैं। और आपका सिमरन भी आपका है, नाम जप भी आपका है, पाठ भी आपका है, हमारी सांसें भी आपकी दी हुई हैं। सब कुछ आपका है, तो फिर हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है? आप इतने ब्रह्मांड के मालिक हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जो हम आपको दें? हमारी तो कुछ हैसियत है ही नहीं। आप हमें पल पल लेसन दे रहे हो, सिखा रहे हो कि इस जीवन में तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हें किसी भी चीज़ से अटैच होकर नहीं रहना, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। पता नहीं कौन कब कहाँ कैसे आपको हर्ट कर सकता है, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है, उस पर छोड़ दो, लेकिन आप अपना कर्म करते रहो। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, जो आप हमें हर बार संभाल रहे हो। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सच में जो आप हमें सीख दे रहे हो, अगर आप नहीं होते तो शायद हम लोगों को भी जीने की अकल नहीं होती। भगवान का होना धरती पर बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी हम लोगों के लिए किया है वो इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि इंसान सिर्फ भाग दौड़ में और अपने जीवन को जीने की जो जद्दोजहद करता रहता है, जो इस कलयुग में ये सब जो भी समय चल रहा है, जो मुश्किलें आती हैं, नहीं है किसी के पास कुछ भी। हर कोई परेशान है, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे किसी के पास दौलत ना हो, चाहे कोई साधारण इंसान है, गरीब है, कोई भी है, सब अपने कर्मों के अनुसार हर उस स्थिति में रहते हैं जो स्थिति उनके लिए कर्मों के अनुसार भगवान ने दी होती है। ये सब हमारा भाग्य है, लेकिन अगर गुरु कृपा होती है तो भाग्य का कोई नामो निशान नहीं रह जाता, कुछ मतलब नहीं रहता। सब तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चाहोगे वही होगा, और हमें यही चाहिए। मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि आप हमेशा हमारे साथ रहो। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, और क्या क्या हम क्या सोचें क्या समझें, कोई समझ तो हमें है नहीं, लेकिन तुम्हारा दिखाया रास्ता, तुम्हारी दिखाई हुई रोशनी, तुम्हारा दिखाया हुआ एक जुनून, एक शांति जो आपने मन में दे दी है, जो चेंज आपने हमारे जीवन में ला दिया है, जो भी भक्ति आप हमें दे रहे हो वो हमेशा बनी रहे। अपना साथ, अपना एहसास, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना कर रखो। हमें आपने जो अपने चरणों में शरण दी है उस शरण का शुक्राना, और हमें हमेशा अपनी शरण में रखना। महाराज, जैसे जो भी आप हमें देना चाहते हो हम नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। मालिक का जब भी मन होगा वो अपने भक्त को, अपने सेवक को, जब उसका मन करेगा, जब उसे लगेगा कि हमारे लिए वो सही है, तो वो दे देगा। तो ये हमारे अंदर एक संतुष्टि रहे, उस संतुष्टि को देने की, हमें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत दो जो तेरा नाम लेने से हमें मिलती है, और वो हमेशा मिलती रहे। अपना आशीर्वाद बना के रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर से गुरुजी के सत्संग के लिए फिर मिलेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके बिना तो जीवन अधूरा है और हमेशा रहेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।